बहू ने बनाई सारी मीठी सब्जियां। निधि की शादी गांव के एक सभ्य परिवार में हुई थी। वह शहर में पली बढ़ी थी, पर शादी के बाद अब ससुराल की रसोई और रीति रिवाजों से सामना हो रहा था। निधि दिखने में सुंदर, पढ़ी लिखी और व्यवहार में मधुर थी, लेकिन उसे खाना पकाने का ज्यादा अनुभव नहीं था। खासकर भारतीय मसाले और परंपरागत व्यंजन तो उसके लिए किसी पहेली से कम नहीं थे। एक दिन सास कमला देवी ने कहा, बिटिया, अब तो एक हफ्ता हो गया तेरी शादी को। कल तेरा रसोई का दिन होगा। पूरा खानदान आएगा, रिश्तेदार भी। निधि के चेहरे पर हल्की घबराहट थी, पर उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी मां जी, मैं पूरी तैयारी कर लूंगी। कमला देवी ने लिस्ट थमा दी। आलू टमाटर की सब्जी, लौकी, भिंडी, टिंडा, कढ़ी, रायता और पूरियां। सुबह 5 बजे निधि उठी, नहा धोकर रसोई में पहुंची। साड़ी पहनकर बालों में जुड़ा और हाथ में चूड़ियां खनक रही थीं। पर मन में डर भी था। सब्जियों में कौन सा मसाला, कितना नमक, कब डालना है, ये सब एक बड़ा सवाल था। उसने मोबाइल पर रेसिपी सर्च की और कुछ कुछ समझती गई। पर एक बड़ी गलती हो गई। उसने हर सब्जी में नमक समझकर चीनी डाल दी। जैसे ही सभी लोग बैठकर खाने लगे, सबसे पहले सास ने एक निवाला लिया और एकदम चौंक उठी। अरे राम, ये भिंडी मीठी कैसे बन गई? ससुर बोले, अरे ये लौकी भी हलवे जैसी लग रही है। गुड़िया चिल्लाई, मम्मी, आलू टमाटर में तो जैसे रसगुल्ला घुल गया हो। श्यामा चाची बोली, कमला, क्या बहू ने सब्जियों में शक्कर का व्रत रखा है? निधि डरते हुए बोली, मां जी, मैं समझी थी सफेद पाउडर वाला डब्बा नमक है। मैंने उसी से सारी सब्जियों में डाला। बाद में देखा तो वो तो चीनी थी। कमला देवी का चेहरा पहले तो गुस्से से लाल हुआ, फिर सबके चेहरे देखकर वो खुद हंस पड़ी। ससुर बोले, कम से कम सब्जी के बहाने हमारे रिश्ते में मिठास तो आ गई। गुड़िया बोली, भाभी, अगली बार कड़वी करे तो भी बताना, ताकि हम सबको जीवन का यथार्थ भी चखने को मिले। श्यामा चाची ने ठहाका लगाते हुए कहा, इतनी मीठी सब्जियां तो हमने अपने ब्याह में भी नहीं खाई थी। रात को कमला देवी निधि के पास आई और बोली, बिटिया, गलती तो सबसे होती है, लेकिन तूने डरकर बहाना नहीं बनाया। सच बोला, वो सबसे बड़ी बात है। निधि की आंखों में आंसू आ गए, बोली, मैं अच्छा खाना बनाना सीखना चाहती हूँ मां जी, पर आप मुझे सिखाए ना। कमला देवी मुस्कुराई, कल से तू मेरे साथ रोज कढ़ाई पकड़ेगी। अब तुझसे राजमा चावल भी सिखवाऊंगी और दाल बाटी भी। निधि अब पूरे घर की रसोई संभाल रही थी। सब्जियां अब पहले जैसी मीठी नहीं, बल्कि स्वादिष्ट बनने लगी थीं। और जब मोहल्ले में एक बार फिर भोज हुआ, तो सभी ने कहा, अब की बार बहू ने कमाल कर दिया। पिछले मीठे हादसे ने इसे किचन क्वीन बना दिया। गलती करना गलत नहीं, गलती को स्वीकारना और उससे सीखना सबसे बड़ी समझदारी होती है। और जब सास सिखाने लगे, बहू सीखने लगे तो रसोई नहीं, रिश्ते पकते हैं। मीठी सब्जियों के हादसे को पूरे 1 महीना बीत चुका था। अब निधि रसोई में सास के साथ काम सीख चुकी थी। सब उसे मीठी बहू कहकर चिढ़ाते, लेकिन अब उसके हाथ के खाने की तारीफ भी करते। एक दिन सास ने कहा, कल नंदोई जी आ रहे हैं दिल्ली से, उनके लिए सुबह गर्मागर्म पराठे बना देना, आलू और गोभी दोनों। निधि ने खुशी खुशी सिर हिलाया, जी मां जी, कल मैं खुद अपने हाथों से सबके लिए पराठे बनाऊंगी। निधि ने सब्जी उबालकर भरावन तैयार कर ली, आटा भी गूंथ लिया। सुबह अलार्म लगाकर तय किया कि 5 बजे से पहले उठ जाएगी। अगले दिन निधि पूरी जोश में रसोई में पहुंच गई। पराठे बेलने लगी, लेकिन गलती से उसने पराठों को पूरियों की तरह बेलकर गरम तेल में डाल दिया। जैसे ही पहला पराठा तेल में डाला, वह फूलकर गुब्बारे जैसा हो गया। निधि चौंकी, अरे ये क्या, पराठा पूरी बन गया। शायद वह ध्यान नहीं दे पाई कि तवा नहीं, कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया था। और देखते ही देखते उसने 6 इंचेस पराठों को तेल में तलकर मस्त फूली हुई पूरियां बना दी। कमला देवी रसोई में आई, आंखें बड़ी हो गईं, बिटिया, ये क्या, पराठों के नाम पर पूरियां तल दी? निधि सिकपकाई, मां जी, तवा ढूंढ ही नहीं पाई, सोचा कढ़ाई में ही तल लूं, पराठे फट गए तो पूरी जैसी बन गई। ससुर जी हंस पड़े, वाह री बहू,
आज तूने रसोई में रोटी और विज्ञान का मिलन करवा दिया, पराठे से पूरी का ट्रांसफॉर्मेशन। श्यामा चाची फिर हाजिर, बहू जी, आपने तो इतिहास रच दिया। अब से जब कोई पूरी खाएगा तो कहेगा ये निधि स्टाइल पराठा है। नंद गुड़िया बोली, भाभी अगली बार इडली बनाओ, कहीं पकौड़े न निकल आए। जब नंदोई जी ने पूरियां खाई, बोले, इतनी फूली फूली पूरियां तो दिल्ली के ढाबे में भी नहीं मिलती, पर इनका नाम क्या है? निधि शर्मा गई, ये पराठा पूरियां है, यानी दिल से पराठे पर दिखने में पूरियां। कमला देवी निधि के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तू चाहे गलती से कुछ भी बना ले बेटी, पर हर बार हमें हंसी, स्वाद और प्यार का तड़का जरूर दे जाती है। हर गलती अगर मुस्कान दे जाए तो वो गलती नहीं, वो यादगार बन जाती है। रिश्तों में परफेक्ट बनने से ज्यादा जरूरी है दिल से देने वाला बनना।